आप पैसे बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि पैसे के बारे में कभी किसी तरीके की टेंशन ना हो, कभी ये ना लगे कि यार ये चीज लेना था, ये चीज करना था, ये लाइफ में ये मजे करने थे, लेकिन पैसे की वजह से रख गया। अगर पैसे हर तरीके के डिसीजन लेने में प्राइमरी चीज है तो पैसा आपके लिए प्रॉब्लम बन रहा है। और हम अपनी लाइफ में सीख क्या रहे हैं? हम अपनी लाइफ में यही सीख रहे हैं पैसे कैसे कमाएं। कॉलेज आप जाते हैं, डिग्री लेते हैं, हर चीज करते हैं केवल इसलिए कि कहीं पर जॉब लग जाए, कहीं पर कुछ पैसे कमाने लगे, और फिर उस पैसे के लिए पूरी लाइफ लड़ते रहते हैं, पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं। और कभी पैसे पूरे पड़ते हैं, कभी नहीं पूरे पड़ते। तो क्या इसका मतलब मैं ये बोल दूं कि नहीं, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे के पीछे मत भागो, और बहुत ही फिलॉसफी में चला जाऊं और बोलूं कि नहीं, पैसे के पीछे भागने से असली खुशी नहीं मिलती? भाई, पैसे के पीछे भागने से खुशी मिलती है। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, लेकिन अगर आप पैसे के पीछे भागने में अंधे होकर भाग रहे हैं और आपको नहीं पता कि गैप कहां पर आ रहा है, आप एक जगह पर है, दूसरी जगह पर आपको जाना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि गैप कैसे, उस गैप को कैसे कम किया जाए, वो गैप है क्या, तो इस कॉन्सेप्ट को जब तक आप नहीं समझेंगे आप उस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं परफॉर्मेंस गैप है क्या, और ये हर चीज में होता है। आप एक जगह पर हैं, पॉइंट ए पर है, आपको पॉइंट बी पर जाना है। आप रास्ते में हैं, एक जगह पर है, दूसरी जगह पर जाना है। आप पैसे के बारे में है कि आपकी मंथली इनकम इतनी है, आपको इतनी इनकम करनी है। आज आपके पास 10,000 रुपए है, आपको 10 लाख रुपए करने हैं। ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का गैप है ना, यही परफॉर्मेंस गैप है। और जो इस परफॉर्मेंस गैप को समझ जाता है, जो इस परफॉर्मेंस गैप को फिल कर देता है, भर देता है, वही पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचता है। ज्यादातर लोग करते क्या है, हम में से हम ज्यादातर पॉइंट ए से चलते हैं, पॉइंट बी की तरफ चलते हैं, लेकिन रास्ते में भटक जाते हैं। हम कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, सब करते रहते हैं। बीच में कोई अट्रैक्शन आ गया, बीच में कोई ऐसी चीज आ गई जिसको देखकर हम भटक गए, तो हम भटक गए, हम पॉइंट बी को छोड़ देते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है कि आप कहां पर हो, आपको कहां तक पहुंचना है, इसके लिए आपको क्या क्या करना है, बस यही चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मुझे ये बोलते हैं कि मैं जिंदगी में केवल एक मंत्र सीखना चाहता हूं जो मेरी इन सारी चीजों को रिजॉल्व कर दे, खत्म कर दे, सही कर दे, तो वो एक मंत्र है, बड़ी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने से ही बड़े पैसे मिलते हैं। जब तक आप समस्याओं को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वैल्यू नहीं मिलेगी, वेल्थ नहीं मिलेगी। अब ये हर चीज में है, आपके जॉब में है, आपके बिजनेस में है, आपके फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, साइड हसल कर रहे हैं, उसमें भी है। अगर आप नौकरी में है, जो काम सारे लोग कर रहे हैं, बिल्कुल एक क्लर्क जैसा काम है, तो उसमें आपको प्रमोशन क्यों मिलेगा, आपको उसमें सैलरी ज्यादा क्यों मिलेगी? अगर आप मान लीजिए डिजाइनर है, अगर आप मान लीजिए कंटेंट राइटर है, या आप कोई कोड करते हैं, जो कोडिंग का काम एक दूसरा बंदा जिसकी सैलरी 50,000 रुपए है वो कर सकता है, तो आपको 1 लाख रुपए क्यों मिलेंगे? आपको यह सोचना है कि क्या आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो, क्या आप बिगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्या आप बड़ी चीजों को सॉल्व कर रहे हो, बड़े प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का हिस्सा बन रहे हो, या बस आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया गया, आपके ऊपर डंडा मार दिया गया कि ये कर दे, आपने कर दिया, आपने डिलीवर कर दिया शाम को। ये मोनोटोनस जॉब करके, या इसी तरीके से नौकरी करके, या इसी तरीके से साइड हसल या फ्रीलांसिंग करके आपको वो मुकाम नहीं मिलेगा जिसमें आपकी वैल्यू की जाए।
अब अगर आपको यह समझना है कि मैं क्या करूं, क्या काम करूं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं जॉब करता हूं, पचासों चीजें हैं जो जिसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होता। क्या मैं हर चीज में घुस जाऊं? मैं एक सेल्स का बंदा हूं, क्या मैं डिलीवरी में भी घुस जाऊं? क्या मैं उसमें प्रोडक्टिविटी में भी घुस जाऊं? क्या मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी घुस जाऊं? या मैं डिजाइनर हूं, क्या मैं सेल्स में भी घुस जाऊं? क्या मैं अलग अलग चीजों में घुस जाऊं? नहीं। आपको एक वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम क्या होता है? सर्कल का डायग्राम होता है। आप एक सर्कल बनाइए, उसमें लिखिए कि जो आपका काम अभी है, जो अभी आप काम कर रहे हो, वो क्या है। 4-6 लाइन में, 4-6 पॉइंट्स में वो काम तो आप लिख सकते हैं। फिर एक दूसरा सर्कल बनाइए, उस दूसरे सर्कल में लिखिए कि आप और क्या क्या कर सकते हो इसी चीज में। इस जैसे आप मान लो डिजाइनर हो, अब इसी डिजाइनिंग के फील्ड में आप और क्या क्या कर सकते हो। आपका टीम लीड होगा, वो कोई चीज कर रहा होगा, उससे सुपर लीड होगा, वो कोई चीज कर रहा होगा। कुछ लोग क्लाइंट के रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग में भी इन्वॉल्व हो रहे होंगे। कौन कौन सा ऐसा काम है जो आप अभी नहीं कर रहे हो, इसी रास्ते पर आगे कर सकते हो। आप सेल्स में हो, आपको डिलीवरी में घुसने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी सेल्स में आपसे क्या कहा जा रहा है और क्या क्या एडिशनल चीजें हैं जो करी जा सकती है, ये दो अलग अलग सर्कल में आपने लिख लिया। तीसरा सर्कल बनाइए और ये लिखिए कंपनी किस चीज को वैल्यू करती है, किस चीज के ज्यादा पैसे देती है। कुछ तो ऐसी चीज होगी, आपके अलग अलग आप डिपार्टमेंट्स देखेंगे, अलग अलग लोग देखेंगे, या एक ही डिपार्टमेंट एक ही तरीके की प्रोफाइल में अलग अलग लोग को अलग अलग सैलरी मिल रही होगी। इसको नोट डाउन करिए, 4-5 पॉइंट्स में लिखिए। इन तीनों का जहां पर इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन सी चीज आएगी, वही आपका फोकस है, वही आपका वैल्यू जोन है। अभी हमने बात करी थी ना स्टार्टिंग में, परफॉर्मेंस गैप कैसे मीट करेंगे, फिल करेंगे। उस परफॉर्मेंस गैप को फिल करने का ये वैल्यू जोन जो आपने निकाला, ये आपका टूल है। अब आपको ये परफॉर्मेंस गैप फुलफिल करने के लिए आपके पास एक टूल मिल गया। वो टूल क्या है कि आपने जो वैल्यू जोन निकाला। हम दो तरीके के व्हीकल यूज करेंगे, दो तरीके की गाड़ियां यूज करेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। पहली चीज है एक्टिव व्हीकल। एक्टिव व्हीकल हम अपने वैल्यू जोन से फुलफिल करेंगे। मतलब जिस चीज में हमने भी वैल्यू जोन में, वेन डायग्राम में हमने जो चीज निकाली, जो पॉइंटर्स निकाले, हम इस पे काम करेंगे, इस पे मेहनत करेंगे, इसको सीखेंगे, इसमें इन्वॉल्व होंगे, ये चीज अपने अंदर लाएंगे, ये चीज अपने अंदर इंप्रूव करेंगे। वो हमारा एक्टिव व्हीकल की तरीके से काम करेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए। दूसरा, हम पैसिव व्हीकल भी यूज करेंगे। पैसिव व्हीकल क्या है? हम जब अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, पैसे थोड़े से बढ़ा रहे हैं, इनकम थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं, साथ में हम इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ये हमारा पैसिव व्हीकल है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए। ये पैसिव व्हीकल बहुत ही धीमे चलता हुआ सा लगता है, लेकिन ये धीमे अभी दिख रहा है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद ये इतनी रफ्तार पकड़ता है कि आपके एक्टिव व्हीकल से भी ज्यादा स्पीड से, ज्यादा तेजी से ये पैसिव व्हीकल काम करने लगेगा आपके लिए। मैंने कई सारे जो इन्वेस्टमेंट गुरुज हैं, जो वेल्थ क्रिएशन के गुरुज हैं, खासकर ये वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस वगैरह में, आपको बोलते हैं कि यू मस्ट हैव 7 इनकम स्ट्रीम, 7 इनकम स्ट्रीम आपके पास होने चाहिए। मैं नहीं मानता, 7 इनकम स्ट्रीम की कोई जरूरत नहीं है। क्या एक से ज्यादा इनकम स्ट्रीम की जरूरत है? बिल्कुल एक से ज्यादा इनकम स्ट्रीम की जरूरत है, एक से ज्यादा इनकम स्ट्रीम होना चाहिए। लेकिन आपको अगर इधर उधर मुंह मारना है, 10 चीजों में आपको जाना है, तो आप कभी भी अपने ना तो एक्टिव व्हीकल को कर पाएंगे, स्पीड अप कर पाएंगे, ना ही पैसिव व्हीकल को स्पीड अप कर पाएंगे। करना क्या है आपको? आप जितने भी चीजें सोच रहे हैं, चाहे एक्टिव व्हीकल में, चाहे पैसिव व्हीकल में, उसमें से आइडेंटिफाई 2-3 मोस्ट
prominent and where you can utilize your own resources. आपके पास भी तो रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, आपके पास एनर्जी लिमिटेड है, आपके पास पैसे लिमिटेड है और आपके पास समय लिमिटेड है। ये तीनों चीजें लिमिटेड है तो हर जगह हाथ पैर नहीं मारना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वो 2-3 तरीके हो सकते हैं जिसमें पूरी की पूरी एनर्जी लगानी है, जिसमें पूरा का पूरा समय लगाना है। यहां से वहां से रिसोर्सेज कट करेंगे, उस पर फोकस करेंगे और बिल्कुल जैसे घोड़ा चलता है उसके दोनों तरफ ऐसे वो कवर सा लगा होता है, वो और कुछ नहीं देखता, एक डायरेक्शन में भागता है, वैसे हम भागेंगे लेकिन कैलकुलेशन के बाद, चीजों को समझने के बाद, एनालाइज करने के बाद, गधों की तरह नहीं, घोड़ों की तरह। हम में से ज्यादातर लोग स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद या जब हम अपनी फॉर्मल डिग्री कर रहे थे, जो भी कर रहे थे स्कूल में, कॉलेज में, उसके बाद सीखना छोड़ देते हैं। मैं ज्यादातर लोगों को जो लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, जब उनसे बात करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं, उनकी जो स्किल्स 4 साल पहले थी वही स्किल्स आज है। अगर आप कोई साइड हसल करते हैं तो दूसरों के भरोसे मत स्टार्ट करिए, खुद सीखिए। जब आप YouTube पे वीडियोस बनाना सीखते हैं तो आपको खुद एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको खुद थंबनेल बनाना सीखना पड़ेगा, आपको खुद मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, आप कोई साइड हसल फ्रीलांसिंग का काम करते हैं सीखना पड़ेगा, बिजनेस में सीखना पड़ेगा। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है। लर्निंग कभी नहीं बंद करना है, लर्निंग कभी। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब आप एक लेवल पे हो जाते हैं जहां पर आपके पास एनफ रिसोर्सेज हैं, यू कैन डेलीगेट थिंग्स, तब ठीक है, उस समय अच्छा लगता है कि हाँ चलो स्पेशलिस्ट हायर कर लिया, स्पेशलिस्ट को काम दे दिया। शुरुआत में ऐसा नहीं होता। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, अगर आप जॉब में भी हैं, तो अपनी स्किल्स को कंटिन्यूस बढ़ाना है। अगर आप वो जो सेल्स पिच 2 साल पहले कर रहे थे, आज भी वही सेल्स पिच करेंगे, कोई काम नहीं बनने वाला है। सीखना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि कुछ लोग जो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग जो कामयाब हो जाते हैं, उनके रास्ते में रुकावटें नहीं थी, उनके रास्ते में अड़चने नहीं थी, उनके रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिथ है। सबके रास्ते में, सबके लाइफ की जर्नी में अलग अलग तरीके के ऑब्स्टेकल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के रुकावटें होती हैं। हो सकता है वो आपसे डिफरेंट हो, आप जिस तरीके के ऑब्स्टेकल्स, जिस तरीके के प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो, उस तरीके की प्रॉब्लम दूसरी की लाइफ में ना हो, लेकिन प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में होता है। जब आपके पास प्रॉब्लम आता है, जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, जब आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो उसको एक्सक्यूज बना नहीं लेना है। एक्सक्यूज बनाकर अपना एक ढाल बना लेना, अपने लिए एक शील्ड क्रिएट कर लेना कि यार ये प्रॉब्लम है, ये मेरे पास समय नहीं है, मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरा कोई साथ नहीं देता, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। इसका शील्ड नहीं बनाना है, करना है हाँ ये प्रॉब्लम है, एक्नॉलेज करना है सबसे पहले। हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कुछ तो तरीका होगा, कुछ तो ढूंढ मारेंगे आप। इंटरनेट पे सर्च करिए, दोस्तों से बात करिए, 10 लोगों से बात करिए, उन लोगों से दूर रहिए जो ये कहते हैं यार ये प्रॉब्लम तो है भाई, कैसे कर पाएगा। ठीक है जी, नमस्ते, कल से इस पे आपसे डिस्कशन नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ जगह पर ऐसे आपको चीजें मिलेंगी, इंटरनेट पे आपको सर्च मिलेगा, ट्राई करिए। इस रिसोर्स की कमी है मेरे पास, ये प्रॉब्लम है, ये चीज नहीं है मेरे पास, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। जब आपका दिमाग पूरी तरीके से सॉल्यूशन सेंट्रिक हो जाएगा, तब आप चीजों को रिजॉल्व कर पाएंगे। अगर आप सॉल्यूशन सेंट्रिक नहीं है, अगर आप प्रॉब्लम सेंट्रिक है, अगर आपको प्रॉब्लम्स ढूंढने में मजा आता है, तब आप अपना बिजनेस, अपना काम, अपना साइड हसल तो नहीं बना पाएंगे। और जब ये नहीं कर पाएंगे तो आपका जो एक्टिव व्हीकल था वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो स्पीड अप नहीं करेगा, फिर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस गैप आपने आइडेंटिफाई कर लिया। परफॉर्मेंस गैप को सही कैसे करना है,
फिल कैसे करना है ये नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने ड्रीम्स के लिए कुछ चीजों को, कुछ मजे को, कुछ जो आपकी खुशियां हैं, आनंद है, मौज मस्ती है, या कोई सुकून है जो कंफर्ट जोन है, इसका सेक्रीफाई आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो एक दिन वो जरूर वो दिन आएगा जब आपके ड्रीम्स ही सेक्रीफाई हो जाएंगे, आपके जो सपने हैं वही सेक्रीफाई हो जाएंगे। तो ये जो पेन है, ये जो पेन अभी आप लोगे, ये जो आप मेहनत करोगे, ये जो हार्डवर्क करोगे, ये जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, सफलता नहीं मिल रही है, इसके बारे में सोचने के बजाय कंटिन्यूअस लगे रहोगे, तो उसके बाद जो कंफर्ट जोन आएगा ना, उसके बाद जो मजा आएगा ना, उसके बाद जो हर चीज की आजादी आएगी, जो हर चीज का फ्रीडम आएगा, उसका कंपैरिजन किसी भी कंफर्ट जोन से नहीं किया जा सकता। उसका कंपैरिजन किसी भी तरीके के मजे से नहीं किया जा सकता। वो जो फ्रीडम और रिलैक्सेशन आपको मिलती है, हो सकता है उस समय भी आप रिलैक्स ना हो सकता है फिर आप और पैसे के पीछे, और चीजों के पीछे भागे, लेकिन अब पैसों के पीछे भागना आपकी मजबूरी नहीं है कि यार अगर मैं पैसों के पीछे नहीं भागूंगा तो मेरा मंथली खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी। अब आप अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे होंगे, अपने सपने के पीछे भाग रहे होंगे। विश्वास करिए, वो जब फ्रीडम आती है ना, उसका किसी चीज से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अगर आपको लगता है कि जो लोग भी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं वो ऐसे ही हो गए, एवे हो गए, तो ठीक है, इस वीडियो को मत लाइक करिए, मत शेयर करिए, और वीडियो को मत देखिए। अगर अभी तक आपने देख लिया है तो मैं आपको सॉरी बोलता हूं कि आपकी लाइफ में इस वीडियो ने कोई वैल्यू ऐड नहीं किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि जिन लोगों ने भी अपनी किस्मत लिखी है, खुद से लिखी है, उनको कोई ज्योतिष आकर, कोई एस्ट्रोलॉजर आकर कुछ भी बोल दिया कि आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, उसके बाद भी लगे रहे हैं और उन्होंने अपनी लाइफ खुद से चेंज की है, तो ये वीडियो आपके लिए था। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। हाँ, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि जब आप इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ पर जरूर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर जरूर ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।